पटना मरीन ड्राइव के पहले चरण का आखिरी फेज का काम कंप्लीट हो गया है, ऐसा ही समझ लीजिए। हमारे पीछे ये जो लॉन्चर है वो आखिरी सेगमेंट को लॉन्च करके अब इसका डिसमेंटलिंग शुरू हो गया है और इस पूरे प्रोजेक्ट का मुआयना करने के लिए अभी बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी पहुंचे हैं। और सामने देखिए मीडिया कर्मियों से रूबरू हो रहे हैं, अभी आपकी बात भी कराएंगे। लेकिन 20.5 किलोमीटर लंबे इस पटना मरीन ड्राइव को पूरा हो जाने के बाद गंगा किनारे किनारे दीघा से लेकर के दीदारगंज तक का जो यह ड्राइव है वो बनकर तैयार होगा और गंगा किनारे किनारे आपको चलने का जो सपना है वो साकार होगा। बड़ा ही अद्भुत रोड है ये, क्योंकि सीधे पटना के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर को गंगा किनारे होते हुए 4 लेन के कॉरिडोर से कनेक्ट करता है और जब से यह बना है पटना वासियों का लाइफलाइन हो चुका है। इंतजार था इसके आखिरी फेज को कंप्लीट होने का और उसके लिए भी यहाँ देखिए सेगमेंट पिछली बार दिखाया था हमने कि कई सेगमेंट टंगे हुए थे और अब उसका अलाइनमेंट कंप्लीट कर लिया गया है। अगर इधर में कैमरा घुमा दे तो आपको देखिए उधर से दीदारगंज से यह रोड चलता हुआ यहाँ तक आकर के पूरी तरह से कंप्लीट है और बस यहाँ से इस तरफ में इधर अगर कैमरा घुमाते हैं तो इस तरफ में पटना का छोर है या कहिए तो इधर से दीघा से बढ़ता हुआ रोड इधर आ रहा है और उसमें लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिस पर अभी फाइनल फिनिशिंग का काम हो रहा है। जैसे जैसे रोड ये बनता हुआ आ रहा था वैसे पीछे से इसका फाइनल फिनिशिंग का काम भी होता हुआ आ रहा है। अब 500-600 मीटर का काम पीछे बचा है। उम्मीद कर लीजिए तो इस महीने के आखिर तक वो भी कंप्लीट हो जाएगा। अभी मंत्री जी बताएंगे आपको कि कब इसका उद्घाटन होना है और कितना और समय लगेगा। लेकिन 20.5 किलोमीटर लंबा यह कॉरिडोर कंप्लीट तो होने के कगार पर ही है और अब जिम्मेदारी आप सबकी है कि इसको वैसे ही मेंटेन रखे जैसे पथ निर्माण विभाग इसको बना करके आपको दिया है। बस हम लोग के वीडियो में जैसे कमेंट आते हैं कि थूक के बिहारी लाल कर देगा, वो नहीं हो। थोड़ा सा इसको आप समझिएगा कि आपने ही इसे बनाया और आपको इसे मेंटेन रखना है। आगे चलते हैं, मंत्री से बात कराते हैं। सबसे पहले पथ निर्माण मंत्री बनाए जाने के लिए आपको हमारे पूरे दर्शकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। सर, आप इस कॉरिडोर को देखने आए हैं, कब तक कंप्लीट होगा और कब हम दीघा से दीदारगंज दौड़ेंगे? आपको याद होगा कि ये कॉरिडोर शुरुआत में दीघा में भी आप थे। हाँ, सबसे पहले उद्घाटन शुरुआत हुआ था और उस समय शुरुआत के समय भी आप आए थे और उसके उद्घाटन के समय भी आए थे। और मुझे खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था इस पूरे दीघा से दीदारगंज तक के पूरे पैच को कंप्लीट करने का, वो समय इस महीने के अंत तक ये योजना कंप्लीट हो जाएगी और अगले महीने किसी भी समय माननीय मुख्यमंत्री जी का समय लेकर, क्योंकि समस्त पटना वासियों के लिए एक बहुत बड़ा मार्ग मिलने जा रहा है, जो आप कह सकते हैं कि जेपी सेतु और जेपी गंगा पथ और इधर 6 लेन ब्रिज अपने आप में पूर्व व पश्चिम दिशा से जो भी ट्रैफिक आएगी, चाहे वो नॉर्थ बिहार से हो या साउथ बिहार से, उसको पूर्व दिशा में आने के लिए जो पूरे शहर को गुजरना पड़ता था वो अब इस तुरंत यहाँ पहुँचेगा और फिर 6 लेन ब्रिज से वो उत्तर बिहार भी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं 6 लेन ब्रिज भी हम लोग इस साल के अंत तक कंप्लीट करेंगे, तो पूरी तरह से उसके एक पूरे पटना वासियों को वैकल्पिक मार्ग और कह सकते हैं कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को राजधानी आने में जो समस्या थी और राजधानी के बाहर जाने में उस समस्या से बड़ा निजात मिलेगा। तो बाकी आपने कह ही दिया कि कंप्लीट होने वाला है। इसके साथ में इस रोड के सौंदर्यीकरण की बड़ी चर्चाएं हैं कि इसको और सुंदर बनाया जाएगा, खूबसूरत बनाया जाएगा, उसको लेकर के क्या काम होगा? समग्र उद्यान योजना के अंतर्गत इस माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया था उसके आलोक में भी हम लोग काम कर रहे हैं। पहला स्पैन 7 किलोमीटर का हम लोगों ने उठाया है और 7 किलोमीटर के स्पैन में जो एक वेंडर्स को भी, लोकल व्यवसायी को भी, कुछ हाट पार्क का एरिया, तो उस पूरी तरह से एक उद्यान के रूप में इसको डेवलप करना ताकि इसकी मनोरम दृश्य है जो गंगा के तट पर है इसकी भी खूबसूरती बने रहे, साथ में हमारे लोकल पटना वासियों को उसका व्यवसाय का भी केंद्र बन सके, लेकिन सब व्यवस्थित हो और कहीं ना कहीं सेफ्टी और इसकी सुंदरता दोनों बरकरार रहे। बाकी ड्राइव बहुत अच्छा बना है, अभी चल के भी आए हैं उधर से। पहले फेज का आपने उद्घाटन किया था, बतौर मंत्री फिर से एक बार आखिरी फेज का भी आपको उद्घाटन करना है। लेकिन इस पर जो स्पीड लिमिट को लेकर के चर्चाएं हैं, बड़ी दुर्घटनाएं होती है, उस पर क्या काम होगा? देखिए, स्पीड लिमिट तो निश्चित रूप से हम लोग इस पर लाएंगे और चूँकि क्या है कि जरूर एक चूँकि ब्रिज है, ट्रैफिक लोड भी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों को देखते हुए स्पीड लिमिट तो निश्चित रूप से, और उसके लिए जो वॉचिंग होते हैं सीसीटीवी कैमरे से, जो उसके स्पीड मॉनिटर लगाए जाते हैं, निश्चित रूप से उसको लगाया जाएगा ताकि वो भविष्य में हमारे जो भी वाहन कर्मी हैं, जो भी सवारी कर्मी हैं, उनको सुरक्षा भी
सरकार की भी सेफ्टी के लिए जरूरी, सरकार के लिए भी जरूरी है और कहीं ना कहीं से आवागमन इस सड़क पर एक अच्छी सुविधा लोगों को मिले, ये उनके सफ़र का साथी बने, न कि उनके लिए जीवन के लिए कोई नुकसान का विषय बने। चलिए, आप पथ निर्माण मंत्री बने हैं, जब इस मंत्रालय से आप गए थे तो लोग बड़ी कहते थे कि स्पीड आया था काम में, और चाहे जमीन अधिग्रहण का मामला हो, काम में तेजी का मामला हो, वो सब शिथिल हो गया था। आप फिर से जुड़े हैं, बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि आगे चुनाव भी है। कितना स्पीड आएगा काम में और क्या बड़ी चुनौतियां हैं? काम में स्पीड थी तब ना इस पोजीशन पे हम लोग पहुँचे हैं। काम में स्पीड थी, कुछ टेक्निकल समस्याएं रहती हैं, उसका निपटारा हम लोग समय पर कर रहे हैं और पहले भी जो लोगों ने निपटारा किया तभी आगे बढ़ा है। डिपार्टमेंट लगातार तत्पर रहा है और भी जो उसकी तकनीकी पहलू रहती है उसको निश्चित रूप से जल्दी से समाधान करके योजना समयबद्ध कंप्लीट होंगी तो निश्चित रूप से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की स्कीम की सफलता मानी जाती है। चलिए, मंत्री से फिर मुलाकात होगी, आपके सवालों को लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो लॉन्चर है अब इसको डिसमेंटल करने का पर काम हो रहा है। ये उतरेगा और फिर इस पर से एक चमचमाता हुआ रोड आपको सफर करने के लिए तैयार हो जाएगा। पटना का यह मरीन ड्राइव, आपकी उम्मीदों का सड़क, आपके पटना वासियों का लाइफलाइन, बिहार वासियों का लाइफलाइन, अब अपने अंतिम फेज में जैसे ही कंप्लीट होगा, दीघा से दीदारगंज तक की यह दूरी लगभग 1 से 1.5 घंटे का सफर 15 से 20 मिनट में तय होने लगेगा।